हाय, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट टैरो ट्रिपल वन हिंदी। हाय एरीज, कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे रीडिंग लव लाइफ की फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, लाइक फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर टू 30th ऑफ दिसंबर। सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज़, और आप शेयर कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। डू लेट मी नो आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या उनमें चेंजेस आएंगे, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं देखूंगी, दो कार्ड्स हम निकालेंगे आपके रिसेंट पास्ट के लिए। सो हम कार्ड्स निकालते हैं एंड देन वी सी व्हाट कम्स ऑन फॉर यू एरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रीडिंग। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट बेल आइकन को नहीं प्रेस कर पाते, बिकॉज भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन वीडियोस की नहीं आएंगी। सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द रीडिंग ऑफ एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। सो मेष राशि की हम रीडिंग करेंगे। तो जिनका सन मून राइजिंग एरीज है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको पता ही है कि आपको ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ एरीज। Okay, so the first card that we have is Ten of Swords. Then we have Eight of Cups. I hope you can see the cards, right? Okay, you have got Nine of Cups, then you have Four of Swords. और देखते हैं। Okay, you have King of Pentacles. Wow, you have Two of Cups. Wow, you have Ace of Pentacles. Okay. Okay, then you have High Priestess. Then you have Death card, right? Then you have Strength card. Okay. So the overall energy card is Tower card, right? तो आई होप एरीज आपको आपकी जो रीडिंग्स हैं वो दिख रही हैं. आई थिंक यू कैन सी. सो लेट मी जस्ट जूम इट. राइट. सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी कार्ड, दैट इज़ द टावर कार्ड. तो एरीज, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, तो अगर मैं रिसेंट पास्ट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में ना
आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, और मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप जैसे बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जिसके साथ भी आपका रिलेशन था, चाहे आप मैरिड थे या आप अनमैरिड थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी रिसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ। और कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान था जो काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा था, फैंटेसाइज कर रहा था चीज़ों को लेके, और काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स और एक्सपेक्टेशंस लिए हुए था। और ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रही हों, जिसकी वजह से वो डिसाइड ना कर पा रहे हों। और मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम्स की वजह से ही कहीं ना जो आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा कमिटमेंट नहीं आ पाई। मुझे ऐसे लगता है कि एक इंसान ने दूसरे को इतनी कमिटमेंट नहीं दी, और चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई। और एक इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है रिलेशनशिप को लेके, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है रिलेशनशिप को लेके, और उनको मे बी ऐसा लगता हो कि आपको चीट किया गया, या फिर आप उनको ऐसा लगता हो कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं वर्क की, तो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बट अगर मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करूँ, तो प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप को इंसाफ मिले, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज आप ही ज़्यादा मतलब सोचते थे, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा मुझे थॉट्स और बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस आपके एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। तो बट अब आप चाहते हैं कि आपको रिलेशनशिप को एक इंसाफ मिले, एक जस्टिस मिले, बिकॉज है यू हैव गॉट अ जस्टिस कार्ड, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप को इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, एक नई शुरुआत हो, और फिर से इसमें एक नई बिगनिंग हो। एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू कम्युनिकेट, आप अपने पार्टनर से बातचीत भी करना चाहते हैं, और आपको ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ बातचीत करके, कुछ कम्युनिकेशन करके, या फिर चीज़ों को थोड़ा सा लाइट मूड में लेके आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे जो चीज़ें हैं वो मूव ऑन करें। और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपसे एज में छोटे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे एज में छोटे हैं, या फिर अगर एज में छोटे नहीं है, वो मेंटली थोड़े से इमेच्योर हैं। आप हो सकता है ज़्यादा मेच्योर हैं, और वो मेंटली थोड़े से इमेच्योर हैं, हो सकता है वो बच्चों वाली हैबिट्स हैं उनकी कुछ उस तरह से। तो अगर मैं ये देखूं कि आप आपके अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर हम साइंस की भी बात करें, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप या तो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ जस्टिस कार्ड। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई के साथ डील कर सकते हैं, या फिर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। यू आर डीलिंग विद ऑल्सो वाटर साइन, ठीक है, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस होने के काफ़ी चांसेस हैं, राइट। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए ये अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो अगर मैं देखूं कि आप सब कॉन्शियसली क्या चाहते हैं, देखो कॉन्शियसली तो आप ये चाहते हैं कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ना सोच सोच के आप टायर्ड हैं अपनी एनर्जी से, और आपको लगता है कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और आपको लगता था, एक्चुअली आपको लगता था कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो कभी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बट करंटली आप फिर से एक नई एनर्जी के साथ अपने रिलेशनशिप में हो, और आने वाले टाइम में टिल 30 दिसंबर आप कॉन्शियसली तो ये चाहेंगे, मतलब आप ये चाहेंगे बिल्कुल कि आपके रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस मिले, आपको खुशी मिले, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो। बिल्कुल ये आप चाहेंगे, आप अपने पार्टनर से चाहेंगे, और आप फील भी करेंगे, मतलब आप उनके लिए फील भी करेंगे, आप उनके लिए, बिकॉज देखिए एक तरफ यहाँ पे आपका कार्ड जो आया है दैट इज़ 9 ऑफ कप्स, जो कि ये बताता है कि आपका उनके साथ कनेक्शन जो है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, और आपको भी ऐसा लगेगा कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आपकी इमोशंस जो हैं वो आपकी केयर किए जाएंगे। यू विल गेट लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट इन योर रिलेशनशिप, वॉट दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आपको आपके रिलेशनशिप से आने वाले टाइम में, आने वाले 15 दिनों में इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, ठीक है। और आपकी विशेष जो, आपकी जो इच्छा है ना वो पूरी होंगी, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी डेफिनेटली। और आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे, इस चीज़ों को लेके आप सोचते रहेंगे कि अब आपको लाइक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट वो इसलिए भी पूरी होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो आपको एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मैरिज का सीन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और आपके जो पार्टनर है ना वो आपके सोलमेट हैं, आपका कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्ट लेवल अगर मैं देखूं, या मे बी आप दोनों एक इकट्ठे जॉब करते हैं, या
आपका इंटेलेक्ट लेवल जो है, आपके जो मे बी टेस्ट एंड हॉबीज़ हैं, वो काफ़ी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, जो मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं. तो डेफिनेटली दे विल ऑफर यू अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ड्यू टू विच यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी हैप्पी. यू विल रियली फील आउट ऑफ द बॉक्स. आपको लगेगा कि बस आपकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया है. तो आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से 9 ऑफ कप्स में जाने वाली है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए एरीज. बट मैं ये अगर सबकॉन्शियसली बात करूँ तो कहीं ना आप गिव अप कर देंगे सम एट सम पॉइंट. आप गिव अप कर देंगे बट सडनली मे बी, और ऐसा हो सकता है कि जब आप गिव अप करें, जब आप सोचना बंद कर दें इन सारी चीज़ों के बारे में, या अब जब आप एक रेस्टिंग फेज में चले जाएं, या जब आप अपने आप को हील करें इससे बाहर आने के लिए, उसी टाइम जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए सोचेंगे. बिकॉज आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली एक स्टेबल पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग एक पर्सन है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है. और अगर वो एक बार ही आपको कमिटमेंट देंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग रन रिलेशनशिप में रहेंगे एंड देन दे वोंट बैक आउट. ठीक है. तो अंदर ही अंदर तो आप ये सोचेंगे कि ये जो है वो टूट जाए. मतलब आप सोचेंगे कि ठीक है, अगर नई चीज़ें वर्क कर रही हैं तो लेट्स फिनिश इट ऑफ, अगर ये ख़त्म हो जाए तो भी ठीक है. आप ऐसा भी सोचेंगे. बट जिस टाइम आप ये सोचेंगे उसी टाइम आपको जो कमिटमेंट की ऑफर जो है वो आपके पार्टनर से मिलेगी. वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे एंड फाइनली यू बोथ विल बी टुगेदर. ठीक है. और वो सोचेंगे कि आपका जो रिलेशन है, आपको वो कमिटमेंट देंगे एंड दे विल रियली फील लाइक मैरिंग यू. दे विल रियली फील लाइक मैरिंग यू. और अगर उन्होंने आपको अभी तक अपनी विशेस नहीं कही हैं, इट इज़ समवन लाइक, अगर आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपको आपके पार्टनर से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जो है वो मिलेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है वो देगा. और अगर मैं ये देखूं कि आप आने वाले टाइम में इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर आप एक्चुअली क्या चाहेंगे, तो देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन अ वेटिंग पीरियड. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके एक्टिव नहीं रहेंगे, बिकॉज मे बी पास्ट में आपने कुछ ज़्यादा वर्क किया हो अपने रिलेशनशिप को लेके और वो चीज़ें नहीं वर्क की हों, और आप उस डिसअपॉइंटमेंट फेज की वजह से आप ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, आप सिर्फ वेट करेंगे. आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, आप एक रेस्टिंग फेज में होंगे, या आप अपने आप को, हो सकता है आप अपने आप को हील करें. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो अपने ऊपर काम करेंगे, इनर वर्क करेंगे अपने ऊपर, अब खुद को हील करने के बारे में सोचेंगे और हील भी करेंगे. और कहीं ना आप वेट करेंगे. आई फील यू विल रियली वेट फॉर अ प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ योर पार्टनर. आपको ये लगेगा कि आपने जितना इनपुट देना था रिलेशनशिप में वो अब दे दिया है, अब आप इससे ज़्यादा और इनपुट नहीं दे सकते, और आप एक वेटिंग फेज में जाएंगे रेदर देन ट्राइंग हार्ड फॉर योर रिलेशनशिप टू गेट बेटर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर पार्टनर, सो आई फील आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत की सोचेंगे. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ना, जो स्ट्रॉन्ग आपको एक एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे वो आपके पार्टनर रहेंगे. वो आपको एक, आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जो है वो मूव ऑन करने की डेफिनेटली सोचेंगे. और जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में जो एक मेन हमारे पास ब्लॉकेज निकल के आया है, वो आया है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो जो कि मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या तो कुछ लोगों के लिए, कोई आप दोनों में से कोई एक है जो ज़्यादा फाइनेंसेस में इन्वॉल्व है, और जो कि मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं. मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर, बिकॉज हेयर ऑल्सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेयर वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है वो कोई बहुत हाई पोस्ट पे हैं, या वो कोई बहुत अच्छी जॉब पे हैं, या फिर वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, समथिंग लाइक दैट. और जिसकी वजह से ना वो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं. और जब वो सेल्फ फोकस होते हैं तो दे हार्डली डू नॉट केयर अबाउट द रिलेशनशिप. ठीक है. मुझे ये चीज़ लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके जो है वो केयर नहीं करते, और वो अपना अपना मनी, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंस, उस चीज़ में इंजॉय करने में जो है वो लगे रहते हैं. एंड दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज, और वो आपके रिलेशनशिप की मेन ब्लॉकेज है. और जिस चीज़ में आप दोनों में शायद इस चीज़ की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती होंगी. ठीक है. और उसके बाद अगर हम बात करें कि होप्स एंड फियर्स क्या हैं, अब आप होप्स एंड फियर्स यही हैं. उसमें हमारे पास कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस. तो जो कि हमें ये बताता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं. कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक को लगता है कि
एक डर है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो छुपी हुई हैं। एक इंसान हो सकता है दूसरे से या तो कोई चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है, या फिर एक इंसान ऐसा है जो कि बहुत इंट्यूटिव है। मुझे ये लगता है कि दोनों में से कोई एक इंसान बहुत इंट्यूटिव है, जो कि मुझे आप लग रहे हैं। और आप कहीं ना आप हमेशा जो भी अ, अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं अपनी इंट्यूशन को देख के लेते हैं। एंड सिमिलरली रिलेशनशिप के केस में भी आप अपने इंट्यूशन से अगर पूछते हैं या आप अपने अगर मन से पूछते हैं, तो समहाउ आपको जो है वो हेल्प करेगा, आपको डिसीजन लेने में, आपको रिलेशनशिप में हेल्प करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर कोई एक तो जो छुपी हुई चीज़ है उस चीज़ से डरिए मत, उन चीज़ों को कन्फ्रंट करिए और डिसीजन मेकिंग में अपने इंट्यूशन को जो है वो आप ट्रस्ट करिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। जो आपकी इंट्यूशन होगी, जो आपकी मन की आवाज़ होगी, वो बिल्कुल सही होगी। और अगर आप बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हों या फिर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे आप किसी टैरो रीडर से कोई गाइडेंस ले सकते हैं और जिससे आपको आपके रिलेशनशिप के डिसीजंस लेने में हेल्प मिले। नेक्स्ट इज कि आपका इमीडिएट फ्यूचर क्या है। तो अगर मैं इमीडिएट फ्यूचर की बात करूं तो उसमें उसमें हमारे पास आया है डेथ कार्ड, और यहाँ पे भी हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में जो कार्ड आया है वो है टावर कार्ड। तो इसमें आप नेगेटिव मत होइए, इसमें नेगेटिव होने की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इमीडिएट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकले। डेथ कार्ड इज जस्ट सिंपली मीन्स कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आएगा। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप रेडी ना हो, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर तो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहेंगे, तो एक और आप में भी इसके लिए रेडी ना हो। इसके लिए एक क्लैरिफायर ले लेते हैं। लेट्स टेक अ क्लैरिफायर फॉर द डेथ कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। तो मुझे वही चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक कमिटमेंट या प्रपोजल देने के बारे में सोचेंगे तो सही बहुत, ठीक है, वो फील बहुत करेंगे, आपको प्यार बहुत करेंगे और आप भी उनसे बहुत करते हो, आपको एक नई बिगनिंग देने की भी वो सोचेंगे। बट मे बी ऐसा ना हो, मे बी ऐसा ना हो, कुछ ऐसे रीजंस बन जाएं, कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बन जाएं या कुछ किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न आ जाए। बिकॉज देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स के जो कार्ड्स हैं ये भी कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहे हैं कि जो फीमेल है आप दोनों में से जो भी फीमेल इन्वॉल्व होगी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इनडिसिजिव होगी। और ये एरीज मुझे आप लग रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए कि एरीज की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा इनडिसाइजिव हो जाएंगे कि आप इस रिलेशनशिप से बैक कर लेंगे। आई थिंक आप टर्न ऑफ कर लोगे अपने आप को, यू विल फील कि यू आर क्लोज्ड ऑफ फॉर दिस। आप इसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। अगर मैं इमीडिएट फ्यूचर की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेंगे क्योंकि आप डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये डर है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डर है कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं। तो इट्स इनडिसीजिवनेस की वजह से मुझे लगता है अगर वो आपको एक ऑफर या तो देंगे नहीं या अगर आपको मिलेगी कोई प्रपोजल या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो आप उसमें आगे प्रोसीड करने का नहीं सोचेंगे। ये मुझे इमीडिएट फ्यूचर में आ रहा है। And then the advice card for you, advice card is again the strength card, 8, that's 8 again the strength card। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, तो इसमें आपको एडवाइस ये मिल रही है कि जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, तो अगर चीज़ें आपके लिए सही नहीं भी टर्न आउट करती हैं, अगर आपकी फेवर में नहीं भी मूवमेंट हो रही है, सो आपने अपना स्ट्रेंथ, अपना करेज, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। बिकॉज आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आपके अंदर इनफाइनाइट करेज है, आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है और आपको इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल के आना है। सो दैट इज़ फॉर यू स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, करेज है। आपको अपने अंदर के करेज को फिर से इन्वोक करके उसको यूज़ करना है। दैट्स कार्ड फॉर यू। तो एक आपके लिए एडवाइस कार्ड लेते हैं फॉर योर लव लाइफ, पैशन इग्नाइटेड। सो देखिए मैंने आपको जो कार्ड्स बोले थे वही सेम आए हैं।
आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है, डिसेप्शन एंड एनवी, देन वी हैव ट्रैप्ड इन फियर एंड देन वी हैव पैशन इग्नाइटेड। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, क्योंकि आपको मे बी ये भी लगता है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, या पास में भी आपके साथ चीटिंग हुई है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं बट आप उसके लिए रेडी नहीं है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट आप उसके लिए रेडी नहीं है। आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है वो यही कहेगा कि आप इस रिलेशन में आगे मूव ऑन करें, आपकी इच्छा, आप बहुत ज़्यादा खुश भी महसूस करेंगे बट कहीं ना कहीं आप एक वेटिंग फेज के पीरियड में मुझे लगता है कि आप जाएंगे। तो आपको, आपके लिए जो एडवाइस कार्ड आया है वो भी यही है कि आप अपने डर में से निकलिए। आप बहुत ज़्यादा डर में फंसे हुए हैं कि मेरे से कुछ छुपाया जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, उन चीज़ों में से निकलिए और एक नई बिगनिंग के लिए अपने आप को ओपन कीजिए। अगेन यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पैशन इग्नाइटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना एक नई बिगनिंग होने वाली है, बिकॉज डेथ कार्ड हमेशा वहीं पे आता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें खत्म होकर एक नई बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। सो इवन इफ दिस डजंट वर्क आउट फॉर यू, डोंट गेट डिस हार्ट एंड डेरीज, आपके लिए एक नई बिगनिंग आपके लिए वेट कर रही है। सो आइए देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring, and then these are reverse, separation reverse, worth waiting for reverse। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स हमारे पास रिवर्स आए हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी सेपरेशन में हैं तो वो सेपरेशन का जो टाइम है ना वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इमीडिएट फ्यूचर है, तो एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी आप दोनों के रिलेशन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में। लेट्स टेक वन कार्ड फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ एरीज। एक कार्ड आपकी लॉन्ग टर्म फ्यूचर का। ओके, द लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस कार्ड एट द बॉटम। सो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, जो कि फिर से हमें यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके अंदर, अंदर ही अंदर दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपको फैसला लेने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट जो लोग वो सेपरेशन में हैं उनकी सेपरेशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। या हो सकता है इस डेथ कार्ड के बाद अगर आपके अंदर कुछ टाइम, बिकॉज डेथ इज़ द इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर कुछ इमीडिएट भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी विद इन अ वीक। और ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। तो मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली आप का जो ये टाइम है, ये सेपरेशन का टाइम है, ये ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। बिकॉज अगेन यू हैव पैशन इग्नाइटेड एंड सेपरेशन रिवर्स, ठीक है। और आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, दैट कैन बी गुड फॉर यू। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो वर्थ वेटिंग फॉर इज अगेन द रिवर्स कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप आने वाले दिनों में एक वेटिंग की एनर्जी में रहेंगे। तो आपके लिए एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वेट जो है वो ना करिए, ठीक है। आप वेटिंग फेज में मत रहिए, बिकॉज आपका जो सेपरेशन का टाइम है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू मीट दैट इज़ मेड फॉर यू। और आपकी लाइफ में सबसे अच्छी बात है एक पॉजिटिव बिगनिंग जो है वो होने वाली है। So that was all for Aries. Please like, share and subscribe and let me know how if the reading resonates with you. Till then, bye bye, take care.